16 अक्टूबर 2011 स्टीव जॉब्स की मौत के बाद एक प्रेयर मीटिंग रखी गई थी और वहाँ सारे गेस्ट्स को ब्राउन कलर का एक बॉक्स दिया गया था जिस पे लिखा था मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ स्टीव जॉब्स। जब उसको खोला गया तो उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल बुक थी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। स्टीव कहते हैं कि हर साल मैं इस किताब को पढ़ता हूँ। ज़िंदगी में जब कभी भी मैं अटकता हूँ, निराश होता हूँ या कोई चैलेंज आता है, मुझे इसका सॉल्यूशन इस किताब में मिल जाता है। उसी तरह से सुनीता विलियम्स जब स्पेस गई थी तो अपने साथ उन्होंने भगवत गीता को रखा था, ये कहते हुए कि मैं मिशन का ख्याल रखूंगी और ये मुझे शक्ति देगा, ये मेरा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी की जिसको अगर आपने अपने लाइफ में अपना लिया तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए खेल हो जाएंगी, सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे और निराशा, चिंता, हताशा हमेशा के लिए आपसे दूर भाग जाएगी। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप अंदर से खालीपन या फिर सूनापन महसूस कर रहे हैं या फिर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर आप जीवन में शांति चाहते हैं या आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है। हमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है स्पिरिचुअल होना बूढ़ों का काम है या इसके लिए अपने सारे जॉब को छोड़ना पड़ेगा या 4-5 घंटे मेडिटेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सिंपल स्ट्रैटेजी जिसके सहारे कि आप बिना कुछ त्यागे स्पिरिचुअल बन सकते हैं, जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों जिंदगी की सारी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स एक मैसेज है आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए, और क्यों जीवन की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और सारे क्वेश्चंस का जवाब स्पिरिचुअलिटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं स्पिरिचुअलिटी आखिर है क्या और ये क्यों लाइफ में जरूरी है। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे अंदर एक ऐसा जीपीएस है जो कि लाइफ में हमें सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है और हमें गाइड कर सकता है, और हमारे अंदर एक पावर हाउस भी है जो लगातार हमें इंस्पिरेशन, जॉय, हैप्पीनेस और सक्सेस दे सकता है, तो क्या आप मानेंगे? ये पावर है स्पिरिट की पावर या हमारे आत्मा की पावर। इस दुनिया के सारे रिलीजन अलग अलग चीज़ों पे डाउट्स में हैं, कन्फ्लिक्ट्स में हैं, लेकिन एक चीज़ को हर एक रिलीजन एक्सेप्ट करती है, वो है आत्मा होना, रूह होना, स्पिरिट होना या सोल का होना। इसके एग्जिस्टेंस को कोई डिनाई नहीं करता, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो पावर हमारे आत्मा की पावर है। लेकिन रियल प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारी चैलेंजेस बड़ी हैं या फिर आज लाइफ फास्ट हो गई है। रियल पावर ये है कि हम इस सुपर पावर के साथ डिसकनेक्टेड हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डिसकनेक्टेड, क्योंकि ये पावर हमने कभी खोया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपने उसको कहीं रख दिया और आप टेंस्ड हो गए, लेकिन जैसे ही आपको याद आए कि आपने उसे कहाँ रखा है, आपकी पावर वापस आ जाएगी। ठीक उसी तरह से ये पावर हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है कि हम इससे डिसकनेक्टेड हो गए हैं, हमने इसको खोया नहीं है, तो पाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और सही अर्थ में इस पावर के साथ जुड़ जाना, अपने स्पिरिट के साथ एक हो जाना, गॉड के साथ जुड़ जाना, यही स्पिरिचुअलिटी है। और इसलिए दुनिया के जितने भी सुपर हीरोज हुए हैं ऑलरेडी ये इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी कोई नया फैशन या ट्रेंड नहीं है, ये ऑलरेडी एक ऐसी चीज है जिसको कि दुनिया के सारे गेम चेंजर्स प्रैक्टिस करते हैं। दुनिया के सारे रिलीजन्स प्रेयर्स में यकीन करते हैं। उसका उद्देश्य है अपने स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना। थॉमस अल्वा एडिसन अपने दिन के कुछ हिस्से में अकेले चले जाते थे और अपने अंदर अपनी कोर, अपनी आत्मा से कनेक्ट करते थे। वहीं अल्बर्ट आइंस्टीन को सॉलिट्यूड, अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि इससे उनके अंदर ब्रिलियंट आइडियाज़ और क्रिएटिविटी का स्पार्क आता था। जिम कैरी और ओपरा विनफ्री टीएम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 75% एम्प्लॉइज को मेडिटेशन वर्क स्पेस पे कराया जाता है। 2022 का मैकिंसी का सर्वे ये कहता है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं एम्प्लॉइज, उनकी क्रिएटिविटी हाई होती है, मेमोरी बेहतर होती है, वो बीमार कम पड़ते हैं और जिंदगी के प्रति जो उनका ऑप्टिमिज्म है वो बहुत हाई लेवल पे रहता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन या आज की इस फास्ट लाइफ के कारण हम खुद से डिस्कनेक्टेड हो गए, और जब हम खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं तो हम लाइफ से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। इसका उद्देश्य ये भी है कि मोबाइल फ़ोन या जितनी चीज़ें हैं ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हम खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाते। अब आप कहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो आखिर मैं इसको प्रैक्टिस करूं कैसे? तो मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल वेज बता रहा हूं जिसके सहारे बिना अपने घर परिवार को छोड़े हुए, बिना अपने काम से छुट्टी लिए हुए, बिना घंटों इन्वेस्ट किए हुए आप फिर भी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
स्टेप नंबर 1, राइट इंटेंशन। एक बार मैं पार्क में गया और देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा अचानक झुंड से बिछड़ जाता है। जैसे ही वो रोता है, उसकी माँ वहां पे आ जाती है और उसको हेल्प करती है। अगर मैं आपको कहूं कि आपने भले स्पिरिट को भुला दिया है, गॉड को भुला दिया है, लेकिन वो आपको भूल नहीं सकता। मतलब कि एक पावर है जो कि हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, हमें गाइड कर सकती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने आंख बंद कर रखा है। हम इतने बिजी हो गए हैं कि उस पावर को ही भूल गए हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर है, जो कि हमें कॉन्फिडेंस देता है। और जैसे ही हम इस पावर को एक्नॉलेज करते हैं और दिन में 5 या 10 मिनट टाइम इसे कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं, ऑटोमेटिकली इसका गाइडेंस हमें इंट्यूशन के सहारे या लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज के सहारे, गुड लक के सहारे आना शुरू हो जाता है। तो पहला एक्शन यही है कि इस पावर को एक्नॉलेज करें और खुद के लिए 10 मिनट समय निकालें जब आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर करें। क्योंकि देखो, जो गॉड का एड्रेस है ना, स्पिरिट का एड्रेस है, वो है आपके अंदर। और जब कोई ऐसी चीज, मोबाइल फोन हो या फिर गपशप हो या फालतू की बकवास हो, ये अगर आपको बाहर स्टक रखेगी तो आपके अंदर जाने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बंद हो जाएंगे। और जब आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को नो कहेंगे, 10 मिनट के लिए ही सही, तो ये आपके अंदर जाने का रास्ता खोल देता है। पॉइंट नंबर 2 इज योग। आपके पास एक बहुत बढ़िया मोबाइल फोन है, लेकिन समझो उसके अंदर नेटवर्क ही नहीं है या फिर बैटरी भी नहीं है, तो क्या होगा? वो एक डब्बा बन जाएगा, उसको वेट बॉक्स की तरह यूज कर सकते हो। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर सारी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज और कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन जब जब हम स्पिरिट से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, ये पावर पावरलेस हो जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि हर एक बीज के अंदर में एक पौधा छुपा होता है, हमारे अंदर भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें सारे सवालों का आंसर ढूंढने का जो मशीन है वो हमारे अंदर है और सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे अंदर है। लेकिन जब हम अपने अंदर के इस पावर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कनेक्ट करने का जो तरीका है वो है योग। आपको पता है, योगा दिवस को बहुत सारे देशों ने मान्यता दे दी है और इससे पहले भी योग की प्रैक्टिस पूरी दुनिया में होती है। क्योंकि योग की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उसका एक ही उद्देश्य है, कनेक्ट करना। जो डिस्कनेक्शन आपके अंदर हुआ है, जो डिस्कनेक्शन आपके और गॉड के बीच में, आपके स्पिरिट के बीच में हुआ है, उस डिस्कनेक्शन को हटाकर आपको फिर से यूनाइट करना, कनेक्ट करना उस पावर के साथ, उस गाइडेंस के साथ, उस एनर्जी के साथ। तो योग की कोई भी प्रैक्टिस, चाहे वो योगासन है या यम नियम है या फिर जो भी योगा के लिम्स हैं, आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य है, आपके अंदर फिर से उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करना और आपको आपके रियल नेचर, आपके रियल होम स्पिरिट के साथ यूनाइट करना। स्टेप नंबर 3, डिसॉल्व योर रेसिस्टेंस। आपने डीडीएलजे मूवी देखी होगी। एक तरफ है राज, एक तरफ है सिमरन, एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन बीच में आते हैं अमरीश पुरी विलेन बनकर, ये मैं नहीं होने दूंगा। एग्जैक्टली उसी तरह से आप और स्पिरिट ये आपस में मिलना चाहते हैं, आप गॉड आपस में यूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन इसके बीच में जो रेसिस्टेंस है उसका नाम है ईगो। मैं इनफाइनाइट हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मेरे से बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। आपको लगता है पूरी दुनिया, पूरी लाइफ आपके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। लेकिन आपको पता है, खुद से जुड़ने के लिए भी आपको अपने ईगो को डिसॉल्व करना पड़ेगा। कुछ लोगों को कैंसर हुआ और उन्होंने जब किताब लिखा तो लिखा कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट इवेंट यही हुआ कि मुझे कैंसर हुआ, इसके कारण मैं स्पिरिचुअल बना और गॉड से कनेक्ट कर पाया। क्योंकि जब कुछ बड़ी क्राइसिस आती है ना, तो फिर ईगो को लगता है कि नहीं, मैं ही भगवान नहीं हूं, मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, मैं कहीं ना कहीं मामूली इंसान हूं। और ये आपके अहंकार को तोड़ देता है। और जैसे ही अहंकार टूटा, आप ऑटोमेटिकली अपने डिवाइन नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आइडेंटिफाई करिए अपने अंदर वो वॉइसेस जो कि मैं की फीलिंग क्रिएट करती है। देखिए कहाँ आप ईगो के कारण एक्ट करते हैं, या अपने नेगेटिव इमोशंस को देखिए, चाहे वो एंगर है, जीलसी है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, ये सब कहीं ना कहीं ईगो के कारण आ रहे हैं। और जैसे ही आप इनको एब्जॉर्ब करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑटोमेटिकली इनको डिसॉल्व भी करना शुरू कर देंगे। एंड अगला पॉइंट है रेज योर वाइब्रेशन। अगर मान लो कि एक ग्लास में पानी है, उसके अंदर मैं 1 चम्मच तेल डाल दूं, क्या उसका सॉल्यूशन बन जाएगा? नहीं। पानी का नेचर अलग है और तेल का नेचर अलग है। एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो एक जो है इनऑर्गेनिक, और वो दोनों आपस में मिल नहीं सकते। उसी तरह से आपके स्पिरिट की वाइब्रेशन हाई है और हमारी वाइब्रेशन लो है।
अब स्पिरिट या गॉड अपनी वाइब्रेशन को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं और ऑटोमेटिकली हम उनसे कनेक्ट कर जाएंगे। तो सोचिए हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला रूल है फॉरगिवनेस। जब जब आप फॉरगिवनेस का डिसीजन लेते हैं, आप अपने अंदर से उस बड़े कचरे को साफ कर रहे होते हैं। और दूसरा है ग्रैटिट्यूड। मार्टिन सेलिगमैन ने अपनी किताब में लिखा है कि आज इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसिमिज्म या साइनिसिज्म। वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करता है। ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप इसकी लिस्ट बनाते हैं कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, आप अपने फोकस को, अटेंशन को पॉजिटिव चीज़ों पे लगाते हैं। और जब आप पॉजिटिव चीज़ों पे अपने अटेंशन को लगाते हैं तो आपका माइंड उस समय नेगेटिव नहीं सोचता, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करता। और अगर थॉट्स कॉन्शियसनेस के स्पार्क हैं और अगर थॉट्स हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमारी रियलिटी को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो करना क्या है? बहुत ही सिंपल है। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, योगा की प्रैक्टिस करें, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें या ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें, कुछ भी करें, ये आपको आपके स्पिरिट के नज़दीक ले जा रहा है। इनफैक्ट ये हमारा रियल नेचर है, हमने सिर्फ भुला दिया है। ये कुछ ऐसी चीज नहीं जिसको हमने खोया है तो पाने का तो सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों याद रखिएगा, आप मेल हैं, फीमेल हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन इन सब से पहले ना आप एक स्पिरिट हैं, आप एक आत्मा हैं। और हमारे लाइफ की जो सबसे बड़ी शक्ति है ना, वो आत्मा होने में ही है। क्योंकि यहीं पे हमारा गाइडेंस है, यहीं पे हमारे लाइफ का पर्पस है, यहीं पे हमारे लाइफ में मीनिंग आती है, सेटिस्फैक्शन आती है, एक ऐसी स्माइल हमारे चेहरे पे आती है जो कि कभी भी नहीं टूटती है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख कर बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।